बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फ़िरोज़। आज फिर हाज़िर हुई हूँ एक मज़ेदार और यमी सी स्नैक्स रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी नमक पारे, वो भी बिना मैदे के और बिना घी के। घर में मौजूद आटे से बनाएंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले एक बॉल लिया है हमने। मेरे पास सफ़ेद आटा था, वो मैंने 2 प्याली ले ली है। अब इसमें हम आधी चाय की चम्मच कलौंजी लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा लेंगे साबित और साथ ही नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। 2 चम्मच खाने के कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसे हम चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी और तमाम चीज़ें आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके इसको गूंद लेना है। गूंदने के वक्त आपने एक साथ पानी हरगिज़ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है। और इसका डो जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड सा ही रखना है हमने, यानी सख्त थोड़ी सी हमने डो बनानी है, बिल्कुल नरम हमने इसकी डो नहीं बनानी है। अब ये देखिए मुक्का मार के हम इसको बहुत अच्छे से जो है गूंद लेंगे और गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। ये देखें हमारा डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, थोड़ा सा हार्ड ही है। ये अब हमारे पास चकला है या आप बोर्ड ले लें या आप सिंपल शेल्फ में भी कर सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा आटा डस्ट किया है। अब इसको हम थोड़ा सा और सेट कर लेंगे, गूंद लेंगे, थोड़ा इक्वल सा कर लेंगे ताकि कोई एड्स वगैरह अगर इसमें हो गए होंगे तो वो भी सेट हो जाएंगे। और इस तरह हमने इसकी एक जो है डो बना लेनी है। अब इसमें से आप चाहे तो 4 पीस भी कर सकते हैं, मैं 2 पीस ही करूँगी। और इसके बाद हमने इसको 2 पीस में सेपरेट कर लिया है और करने के बाद इन दोनों पीसेस के भी हम पेड़े बना लेंगे। फिर दोबारा हमने बोर्ड पर आटे को डस्ट किया और डस्ट करने के बाद जो है अब इसको हम बेल लेंगे। हमने रोटी के शेप में ही बेलना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका ये डो बहुत ज़्यादा पतला ना हो। ये देखें इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही आपने रखना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने जो है सबसे पहले इसको यूँ लंबाई में कट करना है और ख़्याल रखें कि सबका साइज़ सेम ही होना चाहिए। इस तरह से पहले हम इसको लंबाई में कट कर लेंगे। इसी तरह हमने सेम साइज़ की जो है लंबाई पे इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कीजिएगा। ये देखें तकरीबन सेम ही है तमाम इसकी साइज़। अब इसके बाद हम इसको तिरछे शेप पे कट कर लेंगे। चाहे तो चौकोर शेप पे भी कर सकते हैं लेकिन तिरछे पे कट करने से बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह हम इसको छुरी की मदद से एक जगह कर लेंगे। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हम अगर पतला आटा गूँथते तो हमारा डो चिपक जाता। ये देखिए हमने इतना गुना था कि ईज़िली ये उठ रहा है। अब एक पैन में हमने ऑयल जो है इतना डाला है कि हमारा डीप ये फ्राई हो जाए। अब हमने पहले चेक कर लिया है थोड़ा-सा पीस डाल करके कि हमारा ऑयल इतना गर्म हो चुका है। बहुत हल्के ऑयल में आपने नहीं डालना है, थोड़े गर्म ऑयल में ही डालना है। मीडियम आँच में हमने इसे पकाना है, ठीक है, गोल्डन फ्राई होने तक। ये देखें गोल्डन फ्राई या हमारा जो है नमक पारे हो चुका है। निहायत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। और आप यकीन करें कि मैदे की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल रेगुलर आटे से आप बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स बना सकते हैं। इवनिंग में कोई मेहमान आए अचानक से आप बनाएं और उनके आगे सर्व करें, कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी मज़ेदार से ये हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। डिफरेंट इवेंट्स में आप बनाएं, इंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।